हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं बढ़िया हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर प्यारा प्यारा गुरुजी का ब्लॉग। सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं। आप देखो, गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है। गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया। भाई वो हमने गुस्से में बोला था। क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना। क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक। अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है। कोई आत्महत्या कर सकता है। यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती, तो हम सब ना कर लेते। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। नेगेटिविटी इतनी घेर लेती है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं। कोई जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड, जहर खा के आग में। अब देखो, आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो फिर वो भागते हैं पानी की ओर। ना मिले वो अलग विषय, पर जान बच। दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां आ गई, जो नेगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता। उसके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा है। आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, हाँ, तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं, क्या वो सही बोलती हैं? गुस्से में तो स्वाभाविक है। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है, छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करती होगे आप जी। तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े? नहीं। तो फिर वो भी चाहती हैं कि आप भी उनका ना तोड़ें। और अपने सास ससुर, जो आपकी पत्नी के माता पिता हैं, वो आपके कौन हैं? माता पिता। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना। जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता। यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो, कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो क्यों करेगी, ये बताओ। भाई सम्मान देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूंगा। जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। नहीं। जी। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको। मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर, गुरुजी देख ही नहीं रहे हैं। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर, राइट राइट हाँ, राइट राइट। गुरुजी बोलो बोलो। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए हमको। जी गुरुजी, इसका क्या उपाय है कि मतलब सामने वाला जो भी व्यवहार करे अपने मतलब फर्क नहीं पड़ना नहीं तो चाहिए। आपके साथ क्या व्यवहार किया? गुरुजी बहुत सी बातें होती हैं। यदि कोई आपके साथ अमर्यादित हरकत करता है तो तुरंत आपको अपनी चप्पल उतार के उसके गाल पे 3-4 बजा देना चाहिए। गुरुजी, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मेरा प्रयास तो चलता है कि हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लगातार करने, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस समय हमको वो परिणाम नहीं मिलता है। तो उस समय लड़कियों क्या होती है कि एज बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी, जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय और दे दीजिए, जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं? जो आपसे बराबर का लेवल हो, कि आपसे कम हो, कि ज्यादा हो? गुरुजी, ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बता दें कि विचार मिलना चाहिए। आज जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो जब वो भी पूजा पाठ करने वाला हो। आपने जैसे बोला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला, कि
ज्यादा कमाने वाला। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से, मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई, जी। अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी। जी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा जी। तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी। जी। तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने जी। 20 साल बाद, 25 साल बाद, जी। तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। जी। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और, है ना, दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी, ठीक है, समय पर। समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो, और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरा भाई को प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, आपको सरकारी में पढ़ाती और नहीं गुरुजी, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, एडमिशन के लिए हम 2-3 बार गए, इससे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो ही नहीं रहा है। इसको पढ़ने के लिए कुछ आता ही नहीं है। ये बोलती है ना हम टीचर के पास पढ़ेंगे ना मैडम के पास पढ़ेंगे, घर पे कोई भी पढ़ाने आएगा नहीं पढ़ेंगे। उसका मन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। तो प्राइवेट स्कूल में हम इसको एक बार डाले थे, फिर ये अपने मन से स्कूल में नाम कटा के अपने आप चली आई। बात कराओ, क्यों? आप तो गई थी ना प्राइवेट स्कूल। हम नाम नहीं कटाए। किसने कटाया? किसी ने नहीं कटाया सर। गुरुजी ये खुद उसको मास्टर को, प्रिंसिपल सर को बोल के आई थी कि हम कल से नहीं आएंगे अब पढ़ने के लिए। क्यों? मम्मी ने बोला था एडमिशन होगा दूसरे स्कूल में। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ हो सरकारी, मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, गंदे गंदे गाली देते। कौन गाली देता है? बहुत सारे। तो स्कूल में गाली देते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं है, सर पढ़ाते नहीं है। तो कहाँ है स्कूल आपका? खगड़िया में। खगड़िया? कौन सा गांव, कौन सा जगह? खगड़िया मध्य विद्यालय आदिपुर, उत्तर खगड़िया। आदिपुर। तो वहाँ पढ़ाई आपके लिए नहीं होती? थोड़ी थोड़ी होती है। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ लो। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने हाँ। साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई? वाह। गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते पे बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे गुरु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। वाह सुंदर। राधे राधे। आइए आप सब लोग वृंदावन आइएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप कथा में कहे हैं सालिग्राम सिर्फ जेंट्स लोग को छूना चाहिए, पर हमारे घर के ही देवता सालिग्राम है, ठाकुर जी हैं। सही है। तो क्या हम उनको छू सकते हैं? भगवान सालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए और गोपाल जी की स्त्रियों को। तो हम नहीं छू सकते हैं? छूना उनको देखो उनको ना, उनकी पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। सालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए। तो हम नहीं छुएंगे और नहीं नहलाएंगे और नहीं चंदन अक्षत पति लगाएंगे। पति करेंगे पति। और पति नहीं करना चाहेंगे तो? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करते हैं। नहीं, उनको बोलो आपको ही करना चाहिए।
जब सारा आप लोग काम कर लेती हो तो पति लोग आलसी हो जाते हैं कि अब तो सब हो गया, हम क्या करें, एक पूजा छोड़ दिया कर, वो ये आपको ही करनी है, इसी बहाने वो करेंगे। तो गुरुजी एक और क्वेश्चन, घर बनाने से पहले क्या मिट्टी को चेक करवाना जरूरी है? क्या करना? घर बनवाया जाता है तो मिट्टी का चेक करवाना जरूरी है। अब इंजीनियर लोगों के अपने हैं विधान के, कर लेना चाहिए, जरूरत तो नहीं पड़ती, पर कुछ लोग इंजीनियर कहते हैं कि कर लो। वास्तु शास्त्र के अनुसार तो कहता है। हाँ, वास्तु तो जरूर होना चाहिए घर पे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके पति नहीं है? हाँ जी। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। पति क्या करते हैं? होजरी का बिजनेस है। तो आप भी पति का साथ दो ना बिजनेस में। वो अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते, अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं कि तू गृहस्थी संभाल। तो इस सिचुएशन में बंदा स्टक हो जाता है कि एक तरफ मेरे सपने छूट रहे हैं, एक तरफ गृहस्थी है। तो आपने क्या सोचा? मैंने अपने सपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है इस टाइम ठीक पे। है, तो फिर पति को छोड़ देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता, काम छोड़ेंगे? एक ना एक चीज तो छूट रही है। तो फिर क्या छोड़ने का पक्का प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। तो ऐसा है कि परिवार ना छोड़ो, परिवार में रह करके अपने काम भी पूरे करो, सपने भी साकार करो। अगर सपोर्ट ना मिले पीछे से तो क्यों नहीं मिलेगा? पति आए हैं, वो नहीं आए। आप लाए होते तो हम उनसे बात करते, समझाते। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। अच्छा, कहाँ है? यही है। बात कराओ। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो जी। क्या खाती हो आप मांस में? मछली, मुर्गा, बकरा, आदमी, मुर्गा। भैंस? क्या मुर्गा। मुर्गा खाती हो? हाँ। और मछली? ना, क्यों मछली क्यों नहीं खाती हो? नहीं अच्छा लगता। मुर्गा अच्छा लगता है? हाँ। और बकरा? ना, आपकी एक उंगली काट के दे दो, हम लोग भी यहाँ खाएंगे। नहीं। नहीं? क्यों क्यों नहीं दोगी आप अपनी एक उंगली? दर्द देगा। दर्द होगा ना? तो आपकी एक उंगली काट दी जाए तो इतना दर्द होगा, और आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काटते हैं, उसको नोच डालते हैं उसके पंखों को, उसको दर्द नहीं होता होगा? होता है। लोगों को समझाओ, ये लोग पागल हो रहे हैं जो मांस खा रहे हैं। खाने के लिए सब्जियां हैं, शाकाहार सबसे अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी। 3 दिन से आए हैं, मतलब घर से गुस्सा होके आए हैं गुरुजी, क्यों? और कुछ बातें पूछनी आपसे। तो आप अपने घर में से गुस्सा होके आ गई? हाँ। किससे गुस्सा होके आ गई? अब किससे किससे बताएं? ऐसे मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचली से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना ही आदत खराब है। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। बात तो सही है। गुरुजी तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी को? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है, क्या बिल्लन से मारती है? राधे राधे जी। शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। बोलो। और पीछे तो बहुत धक्का आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।